Welcome to my channel Learn Science with Kiran. I hope you all will be fine. Dear students, एग्ज़ाम्स में तकरीबन एक महीना बाकी है. टाइम इज़ वेरी शॉर्ट और आई होप कि आप लोग इस टाइम को अवेल करो रहे होगे अच्छी तरह से और अपने पेपर की तैयारी भरपूर कर रहे हो. डियर स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है उसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ और वो है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. जी, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर हम लोग प्रीवियस 5 ईयर्स पेपर उठाकर देखें तो उसमें एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस सब में ऑलमोस्ट जो है ना इस टॉपिक में से क्वेश्चंस पूछे गए हैं. इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो आई डिसाइडेड कि मैं आप लोगों के साथ ये टॉपिक जो है वो डिस्कस करूँ, क्योंकि मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज हैं जो कि अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये वीडियो लास्ट तक देखनी है क्योंकि मैं इस टॉपिक को ईजी वे में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूँगी. लेट्स स्टार्ट. डियर स्टूडेंट्स, जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है उसके बानी, उसके जो फाउंडर हैं वो ग्रेगर मेंडल हैं. ग्रेगर मेंडल का जो ताल्लुक है वो ऑस्ट्रिया से है और उन्होंने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स इंट्रोड्यूस करवाए थे. जेनेटिक्स आपको पता है कि बायो की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग जीन्स को स्टडी करते हैं कि जीन्स किस तरह से जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र करती हैं पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग तक. तो ग्रेगर मेंडल ने ही फर्स्ट टाइम कहा था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, हर ऑर्गेनिज्म के स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं या ट्रेट होती हैं. तो जो स्पेशल कैरेक्टर्स या ट्रेट्स हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय स्पेशल फैक्टर्स, उसने कहा था. और वो जो स्पेशल फैक्टर्स हैं लेटर ऑन उनको नाम दिया गया जीन्स का. सो यहाँ पर एक वर्ड ट्रेट है तो हम लोग सिंपल वर्ड में जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स या कैरेक्टर कहते हैं. तो ट्रेट का जो वर्ड है वो कैरेक्टरिस्टिक्स या कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है. सो जीन्स क्या होती हैं, जीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्या रोल प्ले कर रही होती हैं, ये फर्स्ट टाइम जो है इंट्रोड्यूस करवाया था ग्रेगर मेंडल ने. डियर स्टूडेंट्स, मेंडल ने अपने जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है उससे पहले बहुत से एक्सपेरिमेंट्स, आपको पता है कोई भी जब लॉ इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो उसके पीछे बहुत से एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने पड़ते हैं और किए जाते हैं. मेंडल ने जो अपने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के लिए जिस ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया वो है पी प्लांट. पी प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है वो है पिजम सेटिवम, ठीक है. और उसने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए और उसने पी प्लांट को यूज़ किया. और लेटर ऑन जब मेंडल से पूछा गया कि उसने पी प्लांट को क्यों यूज़ किया तो उसने कहा कि अगर हम लोग कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं जो कि जेनेटिकली एक्सपेरिमेंट हो तो उसके लिए जो भी ऑर्गेनिज्म हम सेलेक्ट करते हैं उस ऑर्गेनिज्म में कुछ कैरेक्टर्स होने बहुत ज़रूरी होते हैं. और उसने उन कैरेक्टर्स का बताया जो कि 4 हैं. और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो कौन से ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं या मेंशन दोज कैरेक्टर्स कि जिनकी बेस पर मेंडल ने पी प्लांट को ही सिलेक्ट किया. तो वो जो कैरेक्टर्स हैं वो अभी आप लोगों के सामने मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ. फर्स्ट इज दी नंबर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स, के डिफरेंट ट्रेड्स और कैरेक्टर्स के जो भी हम लोग ऑर्गेनिज्म यूज़ करें एक्सपेरिमेंट्स के लिए उसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स होने चाहिए. जिस तरह से सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर एट्सेट्रा. और ये कि इन कैरेक्टर्स का, इन ट्रेड्स का कंट्रास्टिंग होना बहुत ज़रूरी है. जैसे कि अगर हम लोग सीड कलर की बात करें तो सीड कलर सिर्फ एक ही नहीं होना चाहिए उस ऑर्गेनिज्म में बल्कि दो डिफरेंट होने चाहिए. जिस तरह से पी प्लांट में जो सीड का अगर सीड कलर की हम लोग बात करें तो वो दो हैं, येलो और ग्रीन. इसके अलावा ये थर्ड जो कैरेक्टर था जो कि मेंडल ने बहुत इंपॉर्टेंट समझा पी प्लांट को अपने एक्सपेरिमेंट में सिलेक्ट करने के लिए, और वो था सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन. ये टर्म तो आप लोगों को पता है ना कि जो सेल्फ पोलिनेशन है इसका मतलब ही है कि एक ही प्लांट से जो डिफरेंट फ्लावर्स हैं वो जो स्टिग्मा से एंथर और जो पॉलन्स हैं वो एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र होते हैं एक ही प्लांट में. या फिर ये कि दो डिफरेंट प्लांट्स जो है वो डिफरेंट जगहों पे भी अगर मौजूद हैं तो उसमें भी जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र है वो अगर हो तो ये सेल्फ पोलिनेटेड या फिर क्रॉस पोलिनेशन जो है ये भी कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए उस ऑर्गेनिज्म का जो कि हम लोग सेलेक्ट करें. और लास्ट कैरेक्टर ये कि जो पी प्लांट है, उसने मेंडल ने पी प्लांट को इसलिए भी सिलेक्ट किया कि जो पी प्लांट है उसका लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट और फास्टली कंप्लीट होने वाला था. ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर तस्वुर किया जाता है कि शॉर्ट बट फास्ट लाइफ साइकिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस तरह से जो है वो जो एक जो साइंटिस्ट होता है जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा होता है उसके सामने जो रिजल्ट्स हैं वो जल्दी आते हैं और उसको रिजल्ट के लिए काफ़ी वेट नहीं करना पड़ता. सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो 4 कैरेक्टर्स हैं कि वाई मेंडल यूज्ड और सिलेक्टेड द पी प्लांट फॉर
हिज एक्सपेरिमेंट्स, ये आप लोगों ने लाजमी याद रखने हैं और ये पेपर में पूछे भी जा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, वो ये कि वो कौन से कैरेक्टर्स हैं जो कि पी प्लांट में मेंडल ने स्टडी किए थे, वो कौन से कैरेक्टर्स थे और वो कितने कैरेक्टर्स थे। सबसे पहली बात ये कि पी प्लांट में जो मेंडल ने कैरेक्टर्स को या ट्रेड्स को स्टडी किया वो 7 इन नंबर हैं, और वो कौन से हैं वो अभी आप लोग देख लें। पहला है सीड शेप, ठीक है। सीड शेप, उसमें देखें सीड शेप राउंड और रिंकल। सेकेंड कैरेक्टर वॉज सीड कलर, जो कि पी प्लांट में येलो या फिर ग्रीन। और थर्ड कैरेक्टर वॉज फ्लावर कलर, पी प्लांट में फ्लावर कलर या तो पर्पल है या फिर वाइट, ठीक है। और इसके अलावा उसने जो फोर्थ के ट्रेट या कैरेक्टर जो है पी प्लांट में स्टडी किया वो था पोर्ट शेप, जो कि पी प्लांट में फ्लैट है, कंस्ट्रक्टेड। पोर्ट कलर ग्रीन, येलो। और फ्लावर की पोजीशन एक्सियल, टर्मिनल। और लास्ट कैरेक्टर था स्टेम लेंथ, लॉन्ग या फिर शॉर्ट। डियर स्टूडेंट्स, ये पेपर में आता है कि मेंडल ने कितने कैरेक्टर स्टडी किए, तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि मेंडल ने पी प्लांट में 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, तो आप लोगों ने बताना है सीड कलर, सीड शेप, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजिशन, पोर्ट शेप, पोर्ट कलर और स्टेम लेंथ। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, मेंडल ने जो अपने ये एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो आपको पता है कि उसमें सक्सेसफुल हुआ, और उसके सक्सेसफुल होने की पहली रीज़न तो ये कि उसने राइट ऑर्गेनिज्म का इंतखाब किया। जैसे कि उसने पी प्लांट को सिलेक्ट किया, और उसने क्यों सिलेक्ट किया वो तो आप लोगों को पता है, ठीक है। द फर्स्ट जो स्टेप था उसकी सक्सेस में राइट ऑर्गेनिज्म की सिलेक्शन थी। और नेक्स्ट जो था वो ये कि मेंडल ने अपने जो रिजल्ट्स थे उनको एनालाइज किया था स्टैटिस्टिक्स के प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हुए, जिसकी वजह से जो उसके रिज़ल्ट्स थे वो नेचर के बहुत करीब थे, और उनका जो रिज़ल्ट था वो 100% ऑथेंटिक माना गया। सो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और फिर उसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मेंडल का जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो। सो अगर तो आप लोगों ने मेरे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम ये वीडियो मेरी देख रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच सकें। Thanks for watching.